ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, तो हम इसका ट्रीटमेंट क्या करते थे, इसको हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, ये होता था। लेकिन हमारे पास एक सिचुएशन आई जिसमें पार्टनर्स कहते हैं कि भाई अब हम ये प्रॉफिट और लॉसेस को बांटना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो ओल्ड रिजर्व्स हैं, ओल्ड प्रॉफिट्स हैं जो बैलेंस शीट के अंदर हैं, या फिर कुछ लॉसेस हैं, वो एज इट इज बैलेंस शीट के अंदर हैं। तो इन दैट केस हम रिजर्व्स के लिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या करते थे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर, मतलब सैक्रिफाइसिंग, सॉरी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पेंसेट करता था। क्यों कॉम्पेंसेट करता था वो आपको भी समझाया जाएगा। और लॉसेस के लिए रिवर्स एंट्री होती थी, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। बस ये दो एंट्रीज आपने याद रखनी है, आपकी पार्टनरशिप ज्यादातर एडजस्टमेंट इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो दो एंट्रीज आप मेरे साथ एक बार दोहराएंगे, पहली सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, एंड दूसरी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। प्रॉफिट्स के लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है, लॉसेस के लिए सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग होता है, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है, इन एंट्रीज का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। ये हमारी सिचुएशन है कि ओल्ड रेशियो जो है 1:1:1 है, एंड न्यू रेशियो जो है वो 5:3:2 है, रखना चाहते हैं। इस डेट पर जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने की बात कर रहे हैं, ऑन दिस डेट हमारे पास रिजर्व्स हैं 3 लाख के, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, अगर कुछ ना कुछ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन, इसकी जर्नल एंट्री होती है, रिजर्व्स को आप बांट देते हैं एबीसी में, किस रेशो में, जिस रेशो में कमाए गए थे, मतलब ओल्ड रेशो में। तो 3 लाख के रिजर्व्स को आप बराबर बराबर बांट देंगे, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, जो सही भी है, ठीक है। और लॉस का क्या करेंगे, ये भी एबीसी में बांट देंगे, एबीसी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज 20,000, 20,000, 20,000। दिस इज अ जर्नल एडजस्टमेंट एंट्री कि भाई इन्हें बांट देना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन हमें मना करता है, अब मेरे पास ये रिजर्व्स हैं, ये लॉसेस हैं, इन्हें मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, हमारा रेशो अभी तक क्या था 1:1:1, लेकिन आज से ये 5:3:2 हो रहा है। बटना चाहिए इस रेशो में, लेकिन आप अगर आज आप इसे नहीं बांटोगे तो आगे से आप राइट क्लेम नहीं कर सकते। यू कैन नॉट क्लेम कि अब इसको 5:3:2 में 1:1:1 में बांटो, क्योंकि आपका रेशो तो चेंज हो चुका है। एज पर एग्रीमेंट न्यू पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली अब आपको हर चीज 5:3:2 में बांटनी है जो आपकी बैलेंस शीट में मौजूद है, ठीक है। तो आपको उसकी एडजस्टमेंट कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो ये 5:3:2 में ही बटेगा आगे जाके। अब होगा क्या, देखिए ओल्ड के हिसाब से अगर हम बांटते हैं, ठीक है, ओल्ड के हिसाब से अगर हम बांटते हैं, अगर मैं इनको नेट कर दूं, 3 लाख का प्रॉफिट है और 60,000 का घाटा है, इनका नेट कर दूं तो मतलब मेरे पार्टनर्स को 2,40,000 के प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट्स है उनके पास, ठीक है। तो ये इनको बढ़ जाने चाहिए थे 1:1:1 में। अब जरा मैं बांट के दिखाता हूँ ये कैसे बटने चाहिए थे। मतलब 80,000 इसको, अगर आप यहाँ पर भी देखें इनको 80,000 ही मिला है, 1 लाख क्रेडिट हुआ है तो 20,000 डेबिट हुआ है, तो वैल्यू तो इनको 80,000 ही मिली है, ठीक है। 80,000 के इनको प्रॉफिट्स मिलने चाहिए कायदे से, लेकिन ये बांट नहीं रहे, आज ये मना कर रहे हैं कि आज नहीं बांटेंगे। अब आगे तो ये 5:3:2 में ही बटेंगे, 1:1:1 में बट ही नहीं सकते, बिकॉज एग्रीमेंट पर डेट चढ़ जाती है कि भाई आज से ये पार्टनर्स एग्री हुए हैं कि जो भी इनके पास है वो 5:3:2 में है। तो अब देखिए आगे क्या होगा, हो नहीं रहा, होगा क्या, देखिए 2,40,000 को 5:3:2 में बांटा जाएगा। 2,40,000 को जब आप 5:3:2 में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000, ये आ जाएगा 72,000, एंड दिस विल बी 48,000। अब आप दोनों कंपैरिजन करिए, किस पार्टनर, कौन सा पार्टनर नुकसान में, कौन सा पार्टनर फायदे में। अगर आप ए की बात करें तो ए फायदे में आ गया, 40,000 का इसको गेन हो गया। बी जो है वो नुकसान में आ गया, इसको 8,000 का सैक्रिफाइस हो गया। देख रहे हैं ना आप, ओल्ड वॉज मोर, न्यू इज लेस। और जो सी है, सी को भी 32,000 का सैक्रिफाइस बियर करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आज आप इसकी एडजस्टमेंट ना करें तो ये नाजायज है ना। 40,000 का गेन, 8,000 का सैक्रिफाइस और 32,000 का सैक्रिफाइस बी और सी को बियर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप करें क्या,
कि ये जो सिचुएशन है ये न्यूट्रल हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर आप आज इसे बांटना नहीं चाहते या तो बांट दो आज सारा का सारा। अगर बांट दोगे तो ओल्ड में बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप आज बांटना नहीं चाहते तो इन दैट केस आप कॉम्पेंसेशन एंट्री पास करेंगे। ठीक है, इसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ कॉम्पेंसेटिंग एंट्री। कॉम्पेंसेट करेंगे। अब ये तो आप समझदार है, कौन कौन कॉम्पेंसेट करेगा और किसको कॉम्पेंसेट करेगा, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप बताएंगे, बताओ कौन पर्सन किसको कॉम्पेंसेट करे आज की डेट में, फटाफट बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, ए इज गोइंग टू कॉम्पेंसेट बी एंड सी, अर्पित इज करेक्ट। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड भी आ गया, अर्पित इज करेक्ट। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो जाने वाली है वाली। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसकी कैपिटल से पैसा काट रहे हैं हम, क्योंकि इसको फ्यूचर में 40,000 का लाभ हो रहा है, एक्स्ट्रा गेन। ठीक है, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं कर रहा, ड्यू टू चेंज इन कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन हमारा इसको फायदा मिल गया। तो इससे इससे फायदा ले लिया जाएगा 40,000 का, और किस में बांट दिया जाएगा, बी और सी में बांट दिया जाएगा। ठीक है, कैसे, जितना इनको नुकसान हुआ है, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बात बताई ये थी देसी, देसी बात समझ आ गई, फिगर सामने है। लेकिन एग्जाम के अंदर दे विल नॉट आस्क यू दिस देसी थिंग। ये आपसे पूछेंगे भाई सॉल्यूशन आपने करना है एंड थोड़ा सा टेक्निकल वे में करना है, और वो कैसे करना है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ आगे। देखिए, देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है। जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सैक्रिफाइस और गेन निकालना है। पहले सैक्रिफाइस और गेन निकालना है। और सैक्रिफाइस और गेन कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस न्यू। अगर नेगेटिव है तो गेन, पॉजिटिव है तो सैक्रिफाइस। अब जरा ए, बी और सी का आप सैक्रिफाइस और गेन निकाल के बताइए मुझे फटाफट। ए का जो ओल्ड रेशियो दैट वाज 1/3, बी का भी 1/3 एंड सी का भी 1/3, एंड न्यू रेशियो इज 5/10, 3/10 एंड 2/10। ध्यान से देखें, 30 कितना आ जाएगा, 10 - 15/30। सो ही इज अ गेनिंग पार्टनर, आपको दिख गया होगा, वैसे भी गेनिंग है हमें पहले से ही पता है, गेनिंग पार्टनर। और यहाँ पर 10 - 9/30 इज अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, 1/30 का सैक्रिफाइस है, एंड इसका 4/30 का सैक्रिफाइस आ जाएगा। अच्छा, सैक्रिफाइस जब दो लोगों का होता है तो हम रेशियो बता सकते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा यहाँ पर, 1:4, किसका, बी और सी का। ठीक है, नाउ आपने जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है ये देखिए। हम इसको 5/30 का गेन हो रहा है, तो ये 5/30 जो है इससे हम डेबिट कर देंगे। एंट्री क्या है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, है ना, ये एंट्री है ना। तो गेनिंग पार्टनर इज ए, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट भी डेबिट हो सकता है। अब यहाँ अमाउंट क्या आएगा ये मैं आपको लेना सिखाऊंगा अभी, पहले आप एंट्री बना लें, अमाउंट तो आता रहेगा। बी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए हमारे पास नेट जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स ही है ना नेट, 2,40,000 के हैं। लॉस एडजस्ट करने के बाद, मतलब नेट देखनी है, नेट फिगर्स को एडजस्ट करना है आपने। 2,40,000 का 5/30, 5/30 याद रहे। गेनिंग टू सैक्रिफाइस मतलब रेशो भी गेनिंग होगा इसका, गेनिंग शेयर, और यहाँ पे क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग शेयर। अब देखिए, तो ये फिगर जो आएगी दैट विल बी 40,000, 3885 40,000। ओके, ये 40,000 आ गई। अब इस 40,000 या तो आप 1/30 और 4/30 कर दो, 2,40,000 का। ठीक है, 2,40,000 का इसको 1/30 मिलेगा, और इसको 4/30 मिल जाएगा, 4/30। तो ये आ गया 8,000 और ये आ गया 32,000। तो हमारी एंट्री भी बिल्कुल सेम वैसे ही। वन मोर थिंग, ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता है कि ये जो 40,000 है, ये जो 40,000 है, आप इसको बी और सी में बांटोगे, किस रेशो में, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, 1:4, तो भी यही आएगा। 40,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दो। ठीक है, तो आप सैक्रिफाइस, यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो यूज होता है। जब भी आप गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री करते हो तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो यूज होते हैं। ठीक है, और ये गेनिंग शेयर है, यहाँ गेनिंग रेशो भी बोल सकते हैं इसको। ये अकेला ही बंदा है तो इसलिए गेनिंग रेशो इसका है नहीं कोई। चले आगे, अगर कोई डाउट है तो यहाँ तक आप पूछ लो। हाँ जी, सो दिस वाज द केस ऑफ नेट रिजर्व्स। नाउ अब मैं आपके साथ जो केस डिस्कस करने वाला हूँ वो है नेट लॉसेस का। अगर लॉसेस होंगे तो क्या एंट्री होगी वो हम करेंगे, और वी विल यूज टेक्निकल टर्म्स। ठीक है, अब वो देसी मेथड मैं थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, बट फिर भी हमने जो एग्जाम में सॉल्व करना है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़िए।
एबीसी का ओल्ड रेशियो 1:1:1 है, न्यू रेशियो 2:1:1 है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 90,000 और रिजर्व से 60,000 के। अगर आप देखें मेरे पास जो नेट है वो लॉस आ रहा है, 30,000 का नुकसान है, लॉस ज्यादा है, रिजर्व कम है। वो कह रहे हैं इट इज डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स और लॉसेस। ये जो लाइन है इसने बता दिया कि भाई आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, ठीक है। और एडजस्टमेंट एंट्री होगी क्या, एडजस्टमेंट एंट्री होगी लॉसेस के लिए क्या होती है, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, ये याद रखें। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कॉम्पेंसेट करेगा गेनिंग पार्टनर को, ठीक है। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने, देखिए देखिए। तो ये हमारा जर्नल एंट्री के लिए हो गया स्पेस, और यहाँ हम थोड़ी सी वर्किंग्स कर लेते हैं। और वर्किंग्स क्या रहेंगी, बड़ी इजी सी वर्किंग है। सबसे पहले आपको नेट लॉस का तो पता चल ही गया। नेट लॉस जो है हमारे पास 30,000 के हैं, ठीक है। अब ए बी और सी का हमने सैक्रिफाइस और गेन निकालना है, ताकि पता चले कौन सैक्रिफाइसिंग है और कौन गेनिंग है, ठीक है। तो ए का जो ओल्ड रेशियो है 1/3, बी का ओल्ड रेशियो दैट इज 1/3, सी का भी 1/3, और न्यू रेशियो दैट इज 2/4, 1/4 एंड 1/4, ठीक है। 12 4 माइनस 6 इज अ गेनिंग पार्टनर, ये गेनिंग पार्टनर है। 4 - 3/12 ये हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, और ये भी हमारा 4 - 3/12 इज ऑल्सो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो देखें ही इज अ गेनिंग पार्टनर, ही इज गोइंग टू कॉम्पेंसेट बी एंड सी। बी और सी का जो रेशियो है दैट इज 1:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखिए इसकी एंट्री क्या होगी, अब देखिए इसकी एंट्री क्या होगी। एंट्री विल बी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, सॉरी यहाँ गलत हो गया हमारा, ठीक है। अब हमारे नेट लॉसेस का केस है, तो इसमें बी और सी आर गोइंग टू कॉम्पेंसेट। तो बी और सी मिलकर ए को कॉम्पेंसेट करेंगे। अब ए को कितना पैसा कॉम्पेंसेट करेंगे, 30,000 में 2/12, ठीक है। इज अ गेनिंग पार्टनर ना, ये गेनिंग पार्टनर है, तो गेनिंग पार्टनर को कॉम्पेंसेशन देंगे अब, क्योंकि इसका लॉस में भी लॉस भी ज्यादा मिल रहा है इसको। तो 2/12 का इसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तो 2/12 कितना हो गया, दैट विल बी 5,000 आई थिंक, हाँ 5,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 2,500 ये देगा, 2,500 सी देगा। इसका रीजन क्या है, आप 1/12 1/12 कर लो, या फिर आप 5,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो 1:1 में, इट इज अप टू यू, ठीक है। तो इसको हम रब कर देते हैं, जो गलत हो गया था। हाँ जी, देख लीजिए, कोई डाउट है तो इसके अंदर पूछ लो आप। अब जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आपने सॉल्व करना है, मैं आपको हेल्प करूंगा उसके अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, हाँ जी। तो ये क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। 2:2:1 का रेशियो है। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर पीएसआर टू 1:1:1 ऑन दिस डेट। जनरल रिजर्व 1,50,000 है, WCR 90,000 है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, और इसके अगेंस्ट 60,000 का क्लेम है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 60,000 का बैलेंस है, ठीक है। एज्यूम्पशन रहेगी क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है। आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, देखते हैं कौन पहले करता है, ठीक है। आई एम वेटिंग, गिविंग यू 1 मिनट। हाँ जी, टाइम इज अप। देखिए अब इसके अंदर सबसे पहली चीज जर्नल एंट्री होगी क्या, मुझे नहीं पता, आप लोगों ने क्या रहा हुआ है। मैं आपसे पूछूंगा पहले सॉल्व करने के बाद कि किसने अपना दिमाग लगाया, किसने नहीं लगाया। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी इसकी, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, तो आप क्या एडजस्टमेंट करेंगे इसकी, सिंपल सी बात, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बहुत ज्यादा दिमाग लगा दिया कुछ बच्चों ने, लग गए होंगे सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की तलाश में चल पड़े होंगे। ऐसा कुछ नहीं होना इसमें, क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट एनी एडजस्टमेंट, उसने कहा एडजस्टमेंट करो। तो जनरल हम क्या करते हैं एडजस्टमेंट, हम तो बांट देते हैं उठा के, यही होता है ना, 2:2:1 में बांटो, कितना ये 2,10,000, तो ये आ गया, कितना आ जाएगा 2,10,000, फटाफट कैलकुलेट करिए कितना आएगा। तो ये जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने बांट दिया। और सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, सेकेंड एंट्री हम इसलिए अलग कर रहे हैं क्योंकि WCR के अगेंस्ट क्लेम है 90,000, और यहाँ क्लेम, क्लेम अगेंस्ट WCR आप लिखेंगे यहाँ, जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी की तरह रहेगा 60,000, और बाकी 30,000 को आप 2:1 में बांट देंगे।
ए, बी और सी में। 2 2 1 में बांट दो, 30,000 को बांटो फटाफट, 12 12 6। सिंपल सी बात, यहाँ कोई दिमाग लगाना ही नहीं था। ये मैंने सर आपको डायरेक्ट नहीं कर सकते? डायरेक्ट कैसे करोगे आप, है ना भाई। तो जिनको धोखा लगा, ये धोखा नहीं है, ये सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड का काम है। यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या होता है, जो आपके आपके दिमाग में चल रहा है उसे करो, कोई एक्सेप्शनल अपने आप अप्लाई नहीं करना अपने यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए, लेकिन अगर सेम क्वेश्चन में इफ क्वेश्चन आस्क not to distribute, not to affect these figures in balance sheet, ठीक है। इस लाइन को आप लिखेंगे और क्वेश्चन ने क्या कहा, बैलेंस शीट में ये फिगर्स को अफेक्ट नहीं करना, नॉट टू अफेक्ट, ठीक है। व्हाट टू डू इन दैट केस, अब आप एडजस्टमेंट जो करोगे वो करोगे कौन सी एडजस्टमेंट, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग वाली, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए आपके पास है क्या क्या। आपके पास जनरल रिजर्व कितने का था, दैट इज ऑफ 1,50,000। आपके पास WCR कितने का है, WCR आपके पास 90,000 का है, लेकिन 90,000 का एक्चुअल में नहीं है, 60,000 उसमें से क्लेम लेस हो जाएगा, तो 30,000 का है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके पास कितने पैसे पड़े हुए हैं, दैट इज 60,000। ये देखिए, तो ये तो 30 हो गया। अब देखिए 1.5 लाख का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट ये स्माइली बनाए थे प्रॉफिट के आगे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में भी प्रॉफिट, इसमें भी प्रॉफिट, तो ओवरऑल प्रॉफिट ही है, नेट रिजर्व्स है। अगर हमारे पास नेट रिजर्व्स हैं कितने के हैं, 150 प्लस 30, 180 प्लस 60, 2,40,000, ठीक है। तो नेट रिजर्व्स की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। अब आप गेन और सैक्रिफाइस निकालेंगे, ठीक है। मैं सैक्रिफाइस और गेन यहाँ पे निकाल रहा हूँ, किसको गेन हुआ किसको सैक्रिफाइस हुआ, ए, बी और सी। द रेशियो वाज 2:5, 2/5 और 1/5। न्यू रेशियो इज 1/3, 1/3 एंड 1/3। ये आ जाएगा 15, 6 minus 15, that is minus 9/15. He is a gaining partner जो compensate करने वाला है। 6 minus 5/15, he is the sacrificing partner। 3 minus 5 by एक मिनट कोई गलती हुई क्या, 3 to the 6 5, सॉरी यहाँ ये 1/15 सैक्रिफाइसिंग है, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग है। और ये -2/15 गेनिंग है। तो ही इज द गेनिंग पार्टनर और ये दोनों सैक्रिफाइसिंग है। इसको 2/15 का गेन हो रहा है, तो ये 2/15 देगा। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, C is going to compensate C's capital account debit, ठीक है। 2,40,000 का 2/15 निकाल लो फटाफट, ठीक है। और ये बच जाएगा A और B में। आप इसको बराबर बराबर भी बांट सकते हो और 2,40,000 का 1/15 करके भी दिखा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और 2/15 करिए, देखिए क्या आएगा कि यहाँ पर 32,000 सी की जगह Z लिखेंगे आप, ठीक है। Z, A की जगह X और B की जगह Y, ठीक है। तो 16,000 रुपए इनको मिल जाएंगे। दिस इज द आंसर, ठीक है। ये तो 1/15 करके देख लो या फिर 1:1 में बांट कर देख लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। सो दिस द एडजस्टमेंट वी कवर टुडे कि एक्सेप्शनल केसेस में एडजस्टमेंट क्या होगी। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आपको आपका होमवर्क मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी परसों है, ठीक है। परसों से आपको होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा और ये हमारे मेजर पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस करने थे। सर ये वर्किंग